नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में गहराता विरोध अब संगठित रूप लेने लगा है। शनिवार को पटना स्थित इमारत शरिया में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने वक्फ संशोधन कानून को देश की धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा योजनाबद्ध षड्यंत्र है जो वक्फ की संस्थाओं, मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसों और उन शैक्षणिक संस्थानों को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा है जो वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मौलाना फैसल रहमानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस कानून के खिलाफ समय रहते आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में हमारी धार्मिक पहचान केवल इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि इमारत शरिया इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक व्यापक और संगठित आंदोलन चलाएगी और इसकी हिफाजत के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धार्मिक, सामाजिक और कानूनी रूप से इस अभियान से जुड़े हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग को बुलंद करें। प्रेस वार्ता में मौलाना ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बेहद चतुराई से वक्फ की परिभाषा से चैरिटेबल ट्रस्ट को बाहर कर दिया है, जिससे हजारों धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों का भविष्य अधर में लटक गया है। विशेष रूप से बिहार में करीब 3900 मदरसे वक्फ की जमीनों पर बने हुए हैं जो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। अब यह स्पष्ट नहीं है कि ये संस्थाएं वक्फ के अंतर्गत मानी जाएंगी या नहीं। कानून की यह चुप्पी आने वाले समय में इन संस्थानों की वैधानिकता और अस्तित्व पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मौलाना रहमानी ने सवाल उठाया कि सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि वह वक्फ संपत्तियों पर मनमाने ढंग से टैक्स थोप दे। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों समुदाय की धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है, जिन पर किसी भी प्रकार की सरकारी मनमानी अस्वीकार्य है। उन्होंने इसे न केवल धार्मिक अधिकारों का हनन बताया, बल्कि संविधान में प्रदत्त अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ एक सीधा हमला करार दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि यह लड़ाई केवल वक्फ की नहीं, बल्कि यह हमारे पूरे धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल हमें हमारी अगली पीढ़ी के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, इमारत शरिया इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और अंतिम सांस तक वक्फ की हिफाजत के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर मौजूद विद्वानों और धार्मिक नेताओं ने भी एक ही स्वर में इस संशोधन को अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन बताया और इसके खिलाफ व्यापक जन जागरण और असंवैधानिक लड़ाई छेड़ने की अपील की। अब ये देखना अहम होगा कि आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ता है और सरकार इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। जी हाँ, किस तरीके से ये आंदोलन जो है अब क्या नए मोड़ खड़े करता है। क्या वक्फ संशोधन कानून के पीछे जो लड़ाई चल रही है, क्या वे सच में उनके हक को मार देगी? क्या सच में वक्फ कानून संशोधन की लड़ाई अब वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई क्या नए मोड़ लेगी? ये जानने के लिए बने रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।